Hello, Uchum. The question says that define and explain moment of inertia of a rigid body about an axis of rotation. Hence, define radius of gyration. Give their SI unit. Okay. तो उसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट जो इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका जो डेफिनेशन होगा उसको लिख देते हैं। डेफिनेशन क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ any body due to which it opposes the change of the state of rest due to opposes the change of state of rest or uniform rotational motion। ओके, ये सिंपली होता क्या है? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो उसकी इनर्शिया है। ठीक है, तो जो बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो रोटेट करते रहना चाहिए, और बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहिए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसका जो सिंपली फॉर्मूला होता है, इस बेसिकली क्या होता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, हम मास मान लेते हैं m है, और जो डिस्टेंस है वो कुछ मान लेते हैं r है। तो जो इसका सिंबल I होता है, I इक्वल्स एम आर स्क्वायर। ठीक है, m क्या है? मास है। देखिए हम बना रहे हैं एक चीज, हम मान लेते हैं एक बॉडी है, एक इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। ये अपना एक रिजिड बॉडी मानते हैं, ये रिजिड बॉडी मास है में, और सेंटर ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस पे है। तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I इक्वल्स एम आर स्क्वायर होगा। m इसका मास है, और जो r जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर ऑफ रोटेशन से। ओके, अगर यूनिट की बात करें यहाँ पे, देखिए I इक्वल्स एम आर स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट मास का किलोग्राम और डिस्टेंस का मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया यूनिट। ठीक है, तो आपका यूनिट हो गया। अब देखिए सेकंड क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में। सेकंड जो पूछ रहा है, हेंस डिफाइन द रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो दूसरा बात करते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन का। तो इसको लिखते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। इसका सिंबल होता है के। ठीक है, सिंबल होता है के। ठीक है, तो देखो बेसिकली होता क्या है, हम मानते हैं कि एक रैंडम सी बॉडी है इस तरह से, कुछ रैंडम सी बॉडी इस तरह से है। ठीक है, और इसको हम इसके अबाउट घुमा रहे हैं, किसी एक्सिस के अबाउट यहाँ से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो ये पूरे बॉडी का जो मास है पूरी बॉडी पे फैला हुआ है इस तरह से रैंडमली। ठीक है, लेकिन इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा। हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास ये रहा, सेंटर ऑफ मास ये रहा। ठीक है, तो क्या कर देंगे, पूरे बॉडी के मास को सेंटर पे मान लेंगे, फिर क्या करेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है इसको निकाल लेंगे। ठीक है, इसको लिख देंगे कि इस सेंटर ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड रेडियस जायरेशन। ठीक है, तो लिखते हैं इट इज द, इसके लिखते हैं इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ रोटेशन। ओके, तो इसका जो सिंपली फॉर्मूला होता है वो हो जाता है, देखो अगर इस बॉडी का लिखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या बन जाएगा? आई इक्वल्स, अगर इसका मास हमने m मान लिया है तो m के स्क्वायर, तो m के स्क्वायर, तो k क्या बन जाएगा? I अपॉन m का रूट। ठीक है, ये आपको रेडियस ऑफ जायरेशन। अगर इसका यूनिट लिखेंगे तो यूनिट क्या आ जाएगा? यहाँ देखो क्या था, आई का था किलोग्राम मीटर स्क्वायर, नीचे मीटर से किलोग्राम कैंसिल होगा, मीटर स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो आगे मीटर, तो सिंपली क्या होता है? मीटर। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला है, यूनिट है, और ये डेफिनेशन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।